Bansal and today I am going to explain you chapter Animal Life. This is for class 5th student. Okay. इस चैप्टर में मैंने आपको इंसेक्ट्स के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिश। फिश के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो फिश होती हैं वो वाटर में रहती हैं। ठीक है, इस तरह की उनकी जो होती है स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। इस तरह से ऐसे करके बॉडी होती है। यहाँ पे जो होते हैं विंग्स होते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे इसके ऐसे विंग्स होते हैं। ये इसके प्रोटेक्शन के लिए स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी फिश। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो फिश होती है उसकी पूरी बॉडी हेड, बॉडी और टेल में डिवाइड होती है। ये हेड, ये बॉडी और ये टेल में डिवाइड होती है। ठीक है, और फिश के क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जो फिश होती है उसमें फिन्स होते हैं ना। फिन्स किस लिए होते हैं? ताकि वो तैर सके। ठीक है, दूसरा क्या है कि फिन्स उसमें स्केल्स होते हैं जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। थर्ड क्या है कि इसकी देखिए शेप अलग ही तरह की है। इस तरह की जो शेप होती है वो किस लिए होती है? ताकि ये पानी को चीर के आगे जा सके इजीली। ठीक है, फोर्थ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर होते हैं गिल्स। गिल्स क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ये लैंड में तो रहते नहीं हैं। जो लैंड में एनिमल्स रहते हैं उनमें सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को डायरेक्ट ले लेते हैं। लेकिन अब ये जो होते हैं लैंड में रहते नहीं है, वाटर में रहते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए इनमें गिल्स होता है। गिल की हेल्प से ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर में भी जो होता है हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, तो उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं। ठीक है, अब गिल्स होते हैं, आप देखोगे कि इनके जो गिल्स होते हैं वो रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इनके गिल्स के चारों ओर जो होती है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है और ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का। इसीलिए इनके जो गिल्स हैं वो रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा फिश के बारे में। तो सेकेंड है हमारा एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो लैंड में भी रह सकते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं। मतलब उनको कहीं पे भी रख दिया जाए, दोनों जगह में रहने के लिए उनके अंदर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, वो दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह के लिए उनकी बॉडी फिट होती है। तो इनका जो होता है हेड, ट्रंक और इनकी जो बॉडी होती है हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। जैसे फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, टोड्स वगैरह हैं, ये सब जो होते हैं एम्फीबियंस में आते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इनमें जो होती है कि आंखें जो होती है वो बाहर निकली हुई होती हैं। कैसी होती है? बाहर निकली हुई होती है, उसे हम बल्जिंग आई कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो होते हैं ईयर्स नहीं होते सुनने के लिए। जैसे हमारे पास ईयर होते हैं, इनमें सुनने के लिए ईयर नहीं होते। इसमें क्या होता है? स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसे हम टिम्पैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? टिम्पैनम। ठीक है, तो एम्फीबियन में जो ईयर्स होते हैं उनकी जगह टिम्पैनम होते हैं जो उनको सुनने के काम में आते हैं। ठीक है, और जो इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है? बहुत ही मतलब चिपचिपी सी होती है, क्योंकि इनमें जो होता है कि स्टिकी मटेरियल का सिक्रीशन होता रहता है। और इनमें सांस लेने के लिए जो होता है स्किन भी होती है और ये जो होते हैं गिल्स भी होते हैं। जब ये वाटर में होते हैं तो गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं, और जब ये बाहर होते हैं लैंड में तो ये स्किन की हेल्प से, मॉइस्ट स्किन होती है उसकी हेल्प से ये सांस ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इनके जो पैर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स। ठीक है, फोर लिम्ब मतलब आगे वाले पैर और हाइंड लिम्ब मतलब पीछे वाले पैर। तो इनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो छोटे होते हैं और हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और हाइंड लिम्ब की हेल्प से ये जो होते हैं आप देखते होंगे कि फुदकने का काम करते हैं, नहीं फुदकते हैं, तो वो चीज़ जो होती है हाइंड लिम्ब की हेल्प से करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक और स्पेशल फीचर्स होता है, इनके जो पैर होते हैं हाइंड लिम्स वो एक जाल जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वेब्ड फीट। क्या कहते हैं? वेब्ड फीट। ये वेब्ड फीट की क्या ज़रूरत है इनके अंदर? हम पता है कि ये जो है पानी में भी रहते हैं, तो पानी में रहने के लिए इनके अंदर वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट की हेल्प से ये स्विमिंग करना ईजिली मतलब कर सकते हैं पानी के अंदर और वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स रेंग के चलते हैं, जो क्रॉलिंग करके चलते हैं, ठीक है। जैसे लेजर्ड है, स्नेक है, ये सब जो होते हैं क्रॉलिंग करके चलते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और टेल। हेड, ट्रंक और टेल, ठीक है। इनके अंदर जो होता है ये भी जो होते हैं जब लैंड में है तो इनके अंदर सांस लेने के लिए लंग्स ही पाए जाएंगे, ओके। इनके अंदर स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? एक लॉन्ग टंग होती है। ये जो होती हैं अधिकतर जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाने का काम करते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर लॉन्ग टंग होती है। वो लॉन्ग टंग की हेल्प से इंसेक्ट्स को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और यही इनके मेन फीचर्स होते हैं। इसके अलावा जो होती है जैसे सांप है, सांप में, स्नेक में जो होता है पैर भी नहीं पाए जाते, उसमें लिम्स नहीं पाए जाते, वो टोटली जो होता है रेंग के चलता है। लेकिन लिजर्ड में लिम्स पाए जाते हैं, फिर भी वो जो होता है रेंग के चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स को तो आप लोग सभी जानते होंगे कि एयर में उड़ती हैं, ठीक है। एयर में ये उड़ती हैं। अब एयर में उड़ती है तो इसका मतलब है कि क्या चीज़ एयर में उड़ती है? जो चीज़ हल्की होती है वही जो होती है हवा में उड़ सकती है। तो हल्की जैसे कागज है, कपड़ा, ये सब हवा में उड़ सकता है। तो अब बर्ड्स क्यों हवा में उड़ती हैं? क्योंकि इनकी बॉडी होती है लाइट वेट होती है, इनके जो बोन का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, नेक और ट्रंक। हेड, नेक और ट्रंक। इसमें सबसे स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके बीक्स। जैसे हमारे में जॉ होते हैं वैसे इनमें बीक्स होते हैं। इनमें जो जॉ होते हैं वो ये बीक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनमें भी सांस लेने के लिए क्या होता है? जो सांस लेने के लिए इनके अंदर भी, क्योंकि लैंड में है, जितने भी एनिमल्स लैंड में हैं उनके में सांस लेने के लिए क्या पाए जाएंगे? उनमें सांस लेने के लिए लंग्स ही होंगे, ठीक है। और इनके जो लिम्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स जो होते हैं नहीं होते हैं। फोर लिम्स इसमें जो होते हैं विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। विंग्स के हेल्प से ही तो ये हवा में उड़ेंगे, नहीं तो हवा में उड़ेंगे कैसे? तो इनके जो आगे के जो पैर हैं वही जो होते हैं विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये हवा में उड़ सकते हैं। और हाइंड लिम्स जो होते हैं वो इनके इस तरह के होते हैं, जैसे ये पेड़ों वगैरह में बैठते हैं तो किसकी हेल्प से बैठते हैं? हाइंड लिम्स की हेल्प से ये जो होते हैं पेड़ों को पकड़ के रखते हैं, जिससे कि ये गिरे ना, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो होता है इसकी इनकी जो हाँ, लाइट वेट बताई गई है, और इसमें बता दिया कि इनमें जो सांस लेने के लिए लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो लाइट वेट की होती है। ये तो बर्ड्स की स्पेशल क्वालिटीज़ हो गई। और ये जो होते हैं एग्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट बेबी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल बर्ड्स होती हैं, हमने भी बताया कि जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे यहाँ पे हमने ये नाम लिखे हैं, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन। ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन ये जो होती हैं उड़ने का काम नहीं करती, ये उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि इनका जो होता है बॉडी का वेट जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो लाइट वेट की नहीं होती हैं, ठीक है। तो लाइट वेट की नहीं होने के कारण ये जो होती हैं हवा में उड़ नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बर्ड्स ऐसी हैं जो हवा में नहीं उड़ती हैं। तो उसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन, दीज आर द बर्ड्स विच वी कांट फ्लाई। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि उनकी जो बॉडी का वेट होता है वो ज़्यादा होता है। इनके जो बोन्स होते हैं, हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो किसके कारण होता है? बोन्स के कारण। जब बोन्स जो होंगी हैवी होंगी तभी ये मतलब कि नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बर्ड्स हो गया। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, बाय।